कोविड-19 जैसी महामारी से बचने के लिए WHO ने जिस बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया वो चीज़ है टेस्टिंग। टेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे हम इन्फेक्टेड लोगों का पता लगा करके उन्हें क्वारंटीन कर देते हैं, जिससे इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा बहुत ही कम हो जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि हमारी सरकार भी अब टेस्टिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है और आज की डेट में लगभग 4.5 लाख से भी ज़्यादा टेस्टिंग रोज़ होती हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में समझते हैं कि कोरोना टेस्ट कितने तरह के होते हैं और ये कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट है RT-PCR टेस्ट, या इसको स्वाब टेस्ट भी कहा जाता है। RT-PCR का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस टेस्ट में लगभग 6 इंच की एक स्टिक यूज़ की जाती है जिसके एक सिरे पर कॉटन लगा हुआ होता है। इसी स्टिक को स्वाब कहा जाता है। इस स्वाब को नाक या गले में काफ़ी अंदर तक डाल करके काफ़ी मात्रा में सैंपल मटेरियल निकाला जाता है। अब इस सैंपल को लैब में ले जा कर के टेस्टिंग की जाती है। बेसिकली इस टेस्ट में हम ये पता लगाते हैं कि क्या हमारे सैंपल में कोरोना वायरस का RNA मौजूद है। अगर सैंपल में कोरोना वायरस का RNA मिल गया तो इसका मतलब है कि आप कोविड पॉजिटिव हुए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि RNA होता क्या है। बेसिकली RNA एक जेनेटिक मटेरियल होता है। इसको एक जेनेटिक कोड की तरह भी समझ सकते हैं आप। अलग अलग प्रजाति का RNA जो होता है वो यूनिक होता है, यानी अलग अलग प्रजाति का RNA अलग अलग होता है। इसका मतलब है कि कोरोना वायरस का RNA दुनिया की किसी भी चीज़ के RNA से बिल्कुल अलग होगा। अब RT-PCR टेस्ट में सैंपल से मिलने वाला RNA कोड अगर कोरोना वायरस के RNA कोड से मैच कर गया तो इसका मतलब है कि पेशेंट कोविड पॉजिटिव है। RT-PCR टेस्ट एक लैब बेस्ड टेस्ट है। इसको करने के लिए काफ़ी काबिल डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है और इसमें यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स भी काफ़ी महंगे होते हैं, लिहाजा ये टेस्ट काफ़ी महंगा होता है। RT-PCR टेस्ट काफ़ी रिलायबल और काफ़ी एक्यूरेट होते हैं और इस टेस्ट का रिज़ल्ट आने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। लगभग 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं इसका रिज़ल्ट आने में। हमारी कंट्री में हॉस्पिटल में जो भी टेस्ट किए जाते हैं वो मोस्टली RT-PCR या स्वाब टेस्ट ही होते हैं। दूसरा टेस्ट होता है एंटीबॉडी टेस्ट। इस टेस्ट को ब्लड टेस्ट भी कहा जाता है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि एंटीबॉडी होता क्या है। जब भी हमारी बॉडी पर किसी वायरस का अटैक होता है तो हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज़ बनती हैं और ये एंटीबॉडी उस वायरस से फाइट करके उसे ख़त्म करने की कोशिश करती हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि एंटीबॉडी हमारी बॉडी की हिफाजत के लिए बनती हैं। एंटीबॉडी की 2 ख़ास बात होती हैं। पहली ये कि एक बार एंटीबॉडी अगर आपकी बॉडी में बन गई तो वो कुछ दिनों तक, कभी कभी कुछ महीनों तक आपकी बॉडी में मौजूद रहती हैं। भले ही जिस वायरस की वजह से वो एंटीबॉडी बनी थी वो ख़त्म हो जाए, लेकिन एंटीबॉडी जल्दी ख़त्म नहीं होती। दूसरी ख़ास बात यह है कि एक ख़ास वायरस के लिए एक ख़ास एंटीबॉडी ही बनती है। किसी के ब्लड के अंदर की एंटीबॉडी को समझ लें तो हम ये समझ लेंगे कि ये किस वायरस के लिए बनी थी। एंटीबॉडी टेस्ट में हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी में कोरोना वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी मौजूद है या नहीं। अगर हमारी बॉडी में कोरोना वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी मौजूद है, इसका मतलब है कि आप कोविड पॉजिटिव रह चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि एंटीबॉडी टेस्ट कैसे किया जाता है। ये टेस्ट करने के लिए एक किट होती है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस किट में नीचे की तरफ 2 पॉइंट होते हैं, S और B। यहाँ पर S पॉइंट पर हम ब्लड का सैंपल रखते हैं और B पॉइंट पर हम एक बफर सोल्यूशन रखते हैं। ये बफर सोल्यूशन हमें किट के साथ ही मिलेगा। सैंपल रखने के लगभग 15 से 20 मिनट के बाद हम C लाइन को चेक करते हैं। C लाइन इस टेस्ट किट में सबसे ऊपर की तरफ है। अगर C लाइन रेड हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमारी टेस्ट किट सही तरीके से काम कर रही है। फिर हम चेक करते हैं IgG और IgM लाइन को। यहाँ पर IgM लाइन हमें शो करती है कि आप कोरोना वायरस से फर्स्ट टाइम इन्फेक्टेड हुए हैं, जहाँ पर IgG लाइन ये बताती है कि आप 1 से ज़्यादा बार इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अगर IgG और IgM लाइन रेड नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि आप नेगेटिव हैं, यानी कि आपको कोविड-19 नहीं हुआ है। एंटीबॉडी टेस्ट एक इनडायरेक्ट टेस्ट है, यानी इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि आप
कभी कोरोना पॉजिटिव रह चुके हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि करेंटली आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं हैं। इसके साथ साथ ये टेस्ट काफ़ी आसान होता है, जिसको घर में भी किया जा सकता है। टेस्ट किट काफ़ी सस्ती होती है और इसका रिज़ल्ट भी 15 से 20 मिनट के अंदर आ जाता है, मगर इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती। लगभग 60 से 70% रिज़ल्ट ही सही आते हैं। हमारा तीसरा टेस्ट होता है एंटीजन टेस्ट। एंटीजन टेस्ट स्वाब टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट का मिक्सचर होता है। एंटीजन टेस्ट में सैंपल के तौर पर ब्लड नहीं लिया जाता है, बल्कि स्वाब लिया जाता है, और इस टेस्ट को भी एंटीबॉडी टेस्ट की तरह एक टेस्टिंग किट पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्वाब को गले या नाक में डाल करके सैंपल निकालते हैं, फिर उसे एक बफर सॉल्यूशन में डिप करके मिक्स कर लेते हैं। फिर हम इस मिक्सचर को टेस्ट किट के सैंपल पॉइंट पर रखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस किट में सिर्फ सैंपल पॉइंट ही होता है, बफर सॉल्यूशन पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि हम सैंपल को पहले ही बफर सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस टेस्ट किट में सिर्फ 2 ही इंडिकेटर होते हैं। पहला होता है सी और दूसरा होता है टी। सी इंडिकेटर हमें ये इंडिकेट करता है कि आपकी टेस्ट किट सही तरीके से काम कर रही है, और टी इंडिकेटर हमें ये इंडिकेट करता है कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं हैं। अगर टी इंडिकेटर रेड नहीं होता है तो इसका मतलब है कि आप निगेटिव हैं। एंटीजन टेस्ट की ख़ास बात ये होती है कि ये टेस्ट हमें बता देता है कि प्रेजेंट टाइम आप पॉजिटिव हैं या नहीं हैं। एंटीजन टेस्ट भी एंटीबॉडी टेस्ट की तरह काफ़ी फास्ट होता है और काफ़ी सस्ता होता है, लेकिन ये टेस्ट भी एंटीबॉडी टेस्ट की तरह ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता। तो दोस्तों, करेंटली 3 तरह की टेस्टिंग ही हमारे यहाँ अभी तक यूज़ होती हैं। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।